सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, जो ये करंट अफेयर्स की क्लास है आपको लगातार मिलती रही है और आगे भी ऐसे ही मिलती रहेगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अपना संग्रह चल रहा था सफलता सीरीज, वो आपके पेपर में बहुत आपके फायदेमंद रहने वाला है। चलो उसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास की अपन शुरुआत कर देते हैं दोस्त, गणपति बापा का नाम लेते हुए। और उससे पहले आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। ठीक है, सफलता मिले ना मिले, लेकिन आपको एक अनुभव हो जाएगा, एक तजुर्बा हो जाएगा जिंदगी का। ठीक है भाई, बिल्कुल। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, आप सभी को पता है ये बात भी। ठीक है भाई, तो चलिए लगातार मेहनत करते रहिए। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न संख्या पहला अपन शुरुआत कर देते हैं। प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है कि सर हाल ही में इस राज्य के मना मुदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया है। तो मेरे भाई ये किस राज्य के हैं? पहली बात तो ये है दोस्त तमिलनाडु राज्य के। ठीक है भाई, तमिलनाडु राज्य के ये मिट्टी के बर्तन है और ऐसा माना जाता है कि इन मिट्टी के बर्तनों में कोई भी सामान रखने पर, कोई भी खाने पीने के सामान रख के अगर इसमें खाया जाता है तो इससे जो अपना स्वास्थ्य है वो काफी सही रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी तमिलनाडु के बारे में। वैसे अब तमिलनाडु की राजधानी नोट डाउन कर लेना, चेन्नई हो गई यहाँ की राजधानी। यहाँ के सर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मेरे भाई एम के स्टालिन कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। इसके बाद सर यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, जिनका नाम क्या है दोस्त? RN रवि, ये हो गए तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अपन और चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ पर नोट डाउन कर लेना सर तमिलनाडु के बारे में कि यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, इन नदियों से काफी पर्सन पुटअप होते हैं। तो मेरे भाई नदियों से कौन कौन से ये पर्सन आते हैं कि सर तो तमिलनाडु में नदियां हैं कौन कौन सी बहती है? तो पहली नदी नोट डाउन कर लेना दोस्त, पालार नदी। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे आप, चेमयार नदी। कौन सी? चेमयार नदी के बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, पोनगार नदी। ठीक है, पोनगार नदी के बाद नोट डाउन करना प्यारे बच्चे, कावेरी नदी। फिर एक नोट करना मेयार नदी, और मेयार नदी के बाद एक नोट डाउन कर लेना भवानी नदी, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना अमरावती नदी। कौन सी नदी? अमरावती नदी। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बिल्कुल दोस्त, देखो नेक्स्ट अपन बात करें किसकी सर? नदियों के बाद जो नदी है, नदी के बाद यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है। अब भाई साहब कुछ महत्वपूर्ण त्योहार कौन कौन से हैं, जिसमें पहला त्योहार का नाम नोट डाउन कर लेना, पोंगल तो मेरे भाई अति महत्वपूर्ण त्योहार है। काफी पेपर में काफी बार पूछा भी जा चुका है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। पोंगल के बाद क्या नोट डाउन करोगे? जल्लीकट्टू भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार सुर्खियों में बना रहता है जल्लीकट्टू त्योहार। एक नोट डाउन करना दोस्त, चित्तिर त्योहार। ठीक है, चित्तिर त्योहार। फिर चित्तिर त्योहार के बाद एक नोट डाउन करना, महामाधम त्योहार। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, कंथूरी त्योहार। ये तो हो गए आपके त्योहार तमिलनाडु के। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, बिल्कुल मेरे भाई लोक नृत्य भी बताएंगे, क्योंकि लोक नृत्य से भी आजकल प्रश्न पुटअप हो रहा है। वैसे अब लोक नृत्य में पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लीजिए, कौन सा करोगे? ये नाम नोट करना सर, भगवथा। ठीक है, पहला लोक नृत्य का नाम नोट डाउन कर लेना, भगवथा नंदम लोक नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वोमलट्टम लोक नृत्य। वोमलट्टम के बाद नोट डाउन कर लेना सर भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम लोक नृत्य। और भरतनाट्यम के बाद कौन सा बच गया? एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, चक्की अट्टम लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त, कोलाट्टम लोक नृत्य। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए। वो क्या नोट करोगे कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण देखो जनजातियां हैं, तमिलनाडु की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं
जिनसे भी काफी पर्सन पुटअप होता है। पहली जनजाति का नाम नोट डाउन कर लेना, अधियान जनजाति, अधियान जनजाति। इसके बाद एक नोट डाउन करना दोस्त, अरानर्दन, अरानर्दन जनजाति। और अरानर्दन के बाद नोट डाउन कर लेना दोस्त, इरूलर, इरूलर जनजाति। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, कादर जनजाति, कादर जनजाति। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना, कनियान जनजाति, कनियान जनजाति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है किसकी, तमिलनाडु राज्य के बारे में। आप नोट डाउन कर लो, काफी पर्सन पुटअप हो सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अगर बात करें सर कि तमिलनाडु में जीआई टैग मिला है, बिल्कुल भाई साहब अभी हाल ही के अंदर मिला है। किसको, किसको मिला है, ये मिला है दोस्त कुंभम अंगूर को। किसे दिया गया है, कुंभम अंगूर को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें सर, तमिलनाडु के राज्यपाल ने किस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो मेरे भाई किस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, ये दी है ऑनलाइन जुए को, ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च करी, बिल्कुल भाई। और जो ये लॉन्च करी है, पहली बात तो ये किसने लॉन्च करी है, ये लॉन्च करी है मेरे दोस्त अशोक लीलैंड ने। किसने लॉन्च करी है, अशोक लीलैंड के द्वारा लॉन्च करी गई है। और कहां पर लॉन्च करी गई है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, कहां पर लॉन्च करी है दोस्त, तमिलनाडु के अंदर लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां लॉन्च किया गया। तो भाई साहब पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है ये आपके चेंगलपट्टू के अंदर, कहां पर, नोट डाउन कर लेना, चेंगलपट्टू, चेंगलपट्टू। और ये कहां पड़ता ये कहां पड़ता है आपके, तमिलनाडु के अंदर, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में। नेक्स्ट सर, मधुमलाई पैन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी, बिल्कुल भाई दूसरे चरण की शुरुआत करी है, किसने करी है, तमिलनाडु के सीएम ने। टी से हो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो सर, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना है, ये कौन सा बना है सर, तमिलनाडु राज्य बन चुका है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में। आज की जो सफलता सीरीज का जो क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाले हैं दोस्त। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ये प्रश्न रहने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर मौन मुस्कान की मार, मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक है। तो मेरे भाई इस पुस्तक के लेखक का नाम आप नोट डाउन कर लेना, क्या है, आशुतोष राणा, आशुतोष राणा है इस पुस्तक के लेखक का नाम। नेक्स्ट सर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भाई साहब इस टाइम जो भारत का वायसराय था, जिसका नाम क्या था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ठीक है, नेक्स्ट देखो सर, बेगम नूर जहां का विवाह शादी से पहले उनका क्या नाम था। शादी के बाद तो नाम हो गया क्या, नूर जहां, लेकिन शादी से पहले उनका जो नाम था, उनका नाम क्या था मेरे भाई, नाम था उनका मेहर उन निसा, मेहर उन निसा था इनका नाम। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर रोग होता है। साइट्रस कैंकर होता है किसके कारण, तो मेरे भाई ये होता है जीवाणु के कारण, जीवाणु की वजह से होता है साइट्रस कैंकर। हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में मौजूद है। तो भाई साहब हसदेव और जोंक नदियां जो है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मौजूद है। किस राज्य में मौजूद है दोस्त, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखो कि सर हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो भाई साहब डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने करा है, और ये दोस्त कहां पर किया है, ओडिशा राज्य के अंदर। कहां पर किया है मेरे दोस्त, ओडिशा राज्य के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। अगर मैं बात करूं यहां पर गुरुजी दो चीजों के बारे में, पहली चीज क्या है, डीआरडीओ। अगर यहां पर मैं बात करूं सर डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ के बारे में आप नोट करना 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्त, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम नोट डाउन कर लेना, समीर वी कामत। अध्यक्ष कौन है दोस्त, समीर वी कामत हो गए इसके वर्तमान में अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, भारतीय नौसेना। तो भाई साहब भारतीय नौसेना के बारे में भी नोट करो,
क्योंकि पेपर वाला कहीं से भी पूछ सकता है और अपने को आंसर आना चाहिए। भारतीय नौसेना के बारे में अगर आपसे पूछे तो स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 के अंदर। लेकिन ये स्थापना दिवस कब मनाता है? 4 दिसंबर को मनाता है स्थापना दिवस। क्यों मनाता है? हम पहले बताया था 1971 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की याद में 4 दिसंबर को ये स्थापना दिवस मनाता है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है, नाम नोट करना, एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर अब ओडिशा के बारे में बताओ। ओडिशा के बारे में भी बताओ गुरुजी। तो देखो भाई, ओडिशा के बारे में देख लो जल्दी से। यहाँ की राजधानी नोट करना भुवनेश्वर। राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी राजधानी। मुख्यमंत्री का नाम नोट करना नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हो गए कौन? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम क्या है मेरे भाई? गणेशी लाल। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ठीक है, और बातें बताएं ओडिशा के बारे में। तो भाई साहब और बात एक ये नोट कर लो कि सर स्थापना, ओडिशा राज्य की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1936 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट गुरुजी, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। बिल्कुल मेरे भाई, लोक नृत्य हैं, जिनमें पहला लोक नृत्य छऊ। छऊ, पैका, फिर पैका के बाद एक नोट डाउन कर लेना सवारी संचार। छऊ, पैका, सवारी संचार, और एक लास्ट नोट करना गरुड़ वाहन। गरुड़ वाहन। ये हो गए यहाँ के क्या कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कहाँ के? ओडिशा राज्य के। ओडिशा के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, पहला नोट डाउन कर लेना पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का क्या? जगन्नाथ मंदिर हो गया पुरी का। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त कोणार्क मंदिर। कोणार्क का मंदिर। एक यहाँ पर देखने लायक क्या है? एक यहाँ पर है दोस्त चिल्का झील। ठीक है, खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील है अति महत्वपूर्ण। ठीक है, और एक यहाँ पर देखने लायक क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत भी है यहाँ पर दर्शनीय स्थल। सर यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? भाई साहब 21 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 10। नेक्स्ट और क्या पूछ सकता है? सर जो ओडिशा है, ओडिशा की सीमा, ओडिशा की जो सीमा है ये किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो भाई साहब पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, एक आपके झारखंड से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, झारखंड से सीमा लगती है, एक आपके आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है, और एक आपके छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लो कि सर सीमा किन किन राज्यों से लगती है। एक यहाँ पर अति महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर नोट करना कि सर नेशनल पार्क है, ओडिशा के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिनके बारे में आपसे 100% पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण है कौन कौन से हैं? पहला नोट डाउन करना सर भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना बदरमा नेशनल पार्क। एक मेरे भाई चिलिका नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना दोस्त हरगढ़ नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना दोस्त वैली जली नेशनल पार्क। और इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त कोटगढ़ नेशनल पार्क। एक नोट करना नंदनकानन नेशनल पार्क। और एक लास्ट कौन सा हो गया? लखारी नेशनल पार्क। तो मेरे भाई ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं कहाँ के? ओडिशा राज्य के। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कि भारत का जो पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया, ये कहां से किया? ये किसने किया? पहली बात तो ओडिशा के सीएम ने किया है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी की जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मेरे भाई ये मेजबानी कौन करने वाला है? भुवनेश्वर करने वाला है इसकी मेजबानी।
नेक्स्ट अपन बात करें सर, गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करा, और ये किसने करा है? ओडिशा सरकार ने। किसने किया है मेरे दोस्त? ओडिशा सरकार ने घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसके बारे में? ये आ गई अपनी सफलता सीरीज। ठीक है, कौन सा पर्सन है? दूसरा पर्सन अभी चल रहा है अपना। सफलता सीरीज अपनी आ चुकी है। ठीक है, सफलता सीरीज। चलिए भाई, प्रश्न संख्या पहला देखो दोस्त, प्रश्न संख्या पहले का देखो और आंसर करने का प्रयास करो कि सर किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, और ये किसने छीन लिया था? तो मेरे भाई नाम नोट डाउन कर लेना, मोहम्मद शाह ने। किसने किसने छीन लिया था प्यारे बच्चे? मोहम्मद शाह ने छीन लिया था। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों की जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब कौन सा नृत्य करती है? तो मेरे भाई ये आपके करती है चांगलो। चांगलो नृत्य, चांगलो नृत्य करती है। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नाम किसके नाम पर? साल्ट लेक स्टेडियम है भाई, स्टेडियम नहीं है, ये स्टेडियम है। साल्ट लेक स्टेडियम, स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो मेरे भाई ये किसके नाम पर करा गया है? ये करा गया है दोस्त स्वामी विवेकानंद के नाम पर। स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसके बारे में? बिल्कुल, नेक्स्ट अपन बात करें सर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब प्रदान करे गए थे? तारीख पूछ रहा है आपसे, सन पूछ रहा है, 1965 के अंदर प्रदान करे गए थे, याद रखना। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ये संबंधित है आपकी दहेज हत्या से। कोई भी दहेज के मामले में अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो उसमें आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? आईपीसी की धारा लगती है इसमें 304 बी, याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 3 के बारे में कि सर हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? बात करें गुरुजी, देखो जो माणा है, माणा एक गांव है। ठीक है, माणा एक गांव है। तस्वीर देख लो, पहले जो था ये बॉर्डर पर सीमित है। ठीक है भाई साहब, ये बॉर्डर पर है और किस राज्य के अंदर मौजूद है? तो मेरे भाई ये आपका है उत्तराखंड राज्य के अंदर। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, पहले जो है जो यहाँ का बोर्ड था, इस बोर्ड पर क्या नाम लिखा गया था? लास्ट इंडियन विलेज, यानी कि सीमांत ग्राम माणा। जो आखिरी छोर था, बॉर्डर का आखिरी छोर था, उस पर यह गांव था माणा। लेकिन अब क्या कर दिया गया? फर्स्ट इंडियन विलेज। अब जो है इसे पहला गांव घोषित करा गया है। ठीक है, बॉर्डर पर जैसे अपन एंट्री करेंगे तो भाई साहब पहला गांव ये घोषित हो, ये पहला गांव अपने को दिखेगा कौन सा? माणा। कहां पर पड़ेगा गुरुजी? उत्तराखंड के अंदर पड़ेगा। ठीक है भाई, बात करें गुरुजी यहां पर किसकी? उत्तराखंड की। तो मेरे भाई पहली बात तो यहां पर देखो, तो ये जो गांव है पहले और अब, ये ऐसी घोषणा किसने करी है? ये करी है दोस्त बीआरओ ने। अब बात आई कि गुरुजी बीआरओ क्या होता है? बीआरओ होता है दोस्त बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है बीआरओ। स्थापना कब होती है? 1960 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है दोस्त? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम नोट डाउन कर लेना, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो मेरे भाई उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट सर, यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, ये कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गए।
और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल का नाम भी नोट डाउन कर लेना दोस्त, गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह कौन हो गए, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। आई होप आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, कंटेंट आपको शानदार लग रहा होगा। शानदार लग रहा है तो एक थम्स अप कर देना, लाइक कर देना। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुरुजी कि ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया, बिल्कुल शुरू किया गया है। पहली बात तो किसके लिए शुरू किया गया है, पशु संरक्षण के लिए। किसके लिए, पशु संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। और किसने शुरू करा गया है, किसने शुरू किया है दोस्त, उत्तराखंड के सीएम ने, उत्तराखंड के सीएम ने शुरू करा है। नेक्स्ट अपन बात करें सर, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, बिल्कुल। और ये जो उद्घाटन है, ये पहली बात तो ये कहां पर हुआ है दोस्त, ये हुआ है आपके हरिद्वार के अंदर। कहां पर हुआ है मेरे भाई, हरिद्वार के अंदर हुआ है। राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा करी है। और ये जो घोषणा है ये किसने करी है, ये आपके उत्तराखंड की सरकार ने करी है। उत्तराखंड की सरकार ने ऐसी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट बात करें सर, फूलदेई उत्सव ये कहां मनाया जाता है, तो मेरे भाई जो फूलदेई उत्सव होता है ये आपके मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है फूलदेई उत्सव। और अब की बार मनाया गया था उत्तराखंड की विधानसभा में, उत्तराखंड की विधानसभा में अब की बार मनाया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह किस राज्य में स्थित है। अभी बताया था गुरुजी किस राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ओडिशा राज्य में स्थित है। अलाई दरवाजा किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो भाई साहब अलाई दरवाजा जो है आपके ये खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो मेरे भाई अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नाम याद रखना, पूछा गया पर्सन है, रिपीटेड पर्सन है। महानवमी टिब्बा का ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो भाई साहब ये जो है ये आपका विजयनगर राजवंश से जुड़ा हुआ है। किस राजवंश से, विजयनगर राजवंश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सर, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहां पर स्थित है, तो मेरे भाई ये कहां पर स्थित है चार मीनार, हैदराबाद, हैदराबाद की चार मीनार। सबको पता है, आता है ये तो हैदराबाद की चार मीनार है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसके बारे में, अगला प्रश्न संख्या क्या है 4 कि सर हाल ही में किसने डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो देखो एक बार डीपीआईआईटी का मतलब क्या है गुरुजी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। इसका जो पदभार संभाला है किसने संभाला है, राजेश कुमार सिंह ने। राजेश कुमार सिंह ने इसका पदभार संभाला है। इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना कब हुई थी, 1995 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सर अन्य ऑप्शंस के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण है कि सर परवीर सिन्हा, तो वैसा परवीर सिन्हा कौन है, ये है दोस्त टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ, टाटा पावर के एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसके बारे में, केनिची उमेदा। ठीक है, केनिची उमेदा के बारे में अपन अगर बात करते हैं तो ये कौन है दोस्त, काफी बार बता चुका हूं। केनिची उमेदा जो है ये है सुजुकी बाइक इंडिया के एमडी हैं। नेक्स्ट सर रत्नाकर पटनायक, ये क्या है, तो मेरे भाई ये है एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। ये भी आप एक बार नोट डाउन करना, एक बार आप लिख लेना या फिर याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज एक बार फिर से कि सर द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है, तो मेरे भाई द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक ये कौन है, जिनका नाम क्या है दोस्त, प्रीति रेनॉय इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है, तो मेरे भाई ये किस राज्य में मनाया जाता है,
ये मनाया जाता है मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर मनाया जाता है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भाई साहब जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मिजोरम के अंदर स्थित है, याद रखना, छाप लेना। नेक्स्ट देखो सर, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक है। देखो एसएससी जो है बार बार पुस्तकों पर ध्यान दे रही है, पुस्तकों से काफी पर्सन आपके पुटअप हो रहे हैं, तो भाई साहब पुस्तकों से जो पर्सन है वो आप याद रखना। इस पुस्तक के जो लेखक हैं जिनका नाम क्या है दोस्त, नाम है सरबप्रीत सिंह, सरबप्रीत सिंह है इस पुस्तक के लेखक का नाम। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी खाज, एक्जिमा, नॉर्मल चीज है खाज, जो रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? देखो खाज होती है, खुजली हो जाती है अपने को, तो ये संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? वैसा ये है त्वचा, त्वचा पर ही तो होती है, हाथ पर हो गई, पैर पर हो गई, ठीक है, कहीं पर भी हो जाती है खाज। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 5 के बारे में। सर हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो मेरे भाई भारत और किस देश के तटरक्षक बल करने वाले हैं? भारत और दक्षिण कोरिया, भारत और दक्षिण कोरिया के जो तटरक्षक बल है ये नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। बात करूं सर मैं यहां पर दक्षिण कोरिया के बारे में, वैसे दक्षिण कोरिया की राजधानी एक बार नोट करना सियोल, राजधानी नोट करना एक बार सियोल। करेंसी हो गई यहाँ की सर वोन, वोन हो गई करेंसी, ठीक है। यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं युन सुक योल, युन सुक योल, ये कौन है यहाँ के वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आप एक बार नोट डाउन कर लेना, हान डक्सू, हान डक्सू, ये कौन होगा दोस्त यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है भाई, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी की दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण कौन करेगा? तो भाई साहब ये निर्माण कौन करेगा? दक्षिण कोरिया इसका निर्माण करने वाला है। निर्माण कौन करेगा? दक्षिण कोरिया निर्माण करने वाला है। ओशिनिक्स, ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भाई साहब ये क्या जाएगा आपके साउथ कोरिया के अंदर। कहाँ किया जाएगा? साउथ कोरिया में किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें सर, स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के किस सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करा है? तो भाई साहब किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करा है? इसका नाम नोट डाउन कर लेना, ANASIS-2, ANASIS-2, इस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से। सर डेंड्रॉन और एक्सोन ये किसके भाग है? तो डेंड्रॉन और एक्सोन है तो मेरे भाई ये एक प्रकार के तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, एक क्या है? तंत्रिका तंत्र है और इस तंत्रिका तंत्र के ये भाग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्त ये करा गया था बारडोली सत्याग्रह का आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह का आंदोलन करा गया था और ये कब हुआ था? 1928 के अंदर हुआ था, ठीक है। चलिए कि सर सिरोही या फिर सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में मौजूद है? तो भाई साहब ये आपके हैं मणिपुर के राज्य के अंदर। किस राज्य में है दोस्त? मणिपुर राज्य के अंदर ये मौजूद है, याद रखना। किस स्टेडियम की दीवार राहुल द्रविड़ को समर्पित है? अति महत्वपूर्ण है। किस स्टेडियम की दीवार है? ये है मेरे भाई चिन्ना स्वामी स्टेडियम की दीवार। चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है जो कि कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर ये है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। इसकी जो दीवार है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। नेक्स्ट देखो कि सर कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतशाला को काटती है? तो मेरे भाई कौन सी नदी करती है? ये है चेनाब नदी, चेनाब नदी करती है, याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से एक बार प्रश्न संख्या, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 के बारे में, ठीक है। देखो कि सर हाल ही में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरा बार्सिलोना खिताब जीता है? ठीक है, तो भाई साहब फोटो देख के आपको शायद अंदाजा लग गया होगा, पहले भी जीता हुआ है जब मैंने आपको पढ़ाया था, और दूसरी बार भी इन्होंने जीत लिया है, कार्लोस अलकराज ने, कार्लोस अलकराज ने जीत लिया है, ठीक है। कार्लोस
अलग राज्य ने जीत लिया है। और किसे हराकर जीता है अगर आपसे ये पूछे तो इनका नाम नोट डाउन कर लेना, स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर, स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर जीता है। नेक्स्ट देखो कि सर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये किसने जीता? तो मेरे भाई ये जीता है जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने। टेनिस टूर्नामेंट ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता है दोस्त नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि कहां के खिलाड़ी हैं? ये है दोस्त सर्बिया के, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च महीने का ये किसने जीता है? तो मेरे भाई इसका नाम, इनका आप नाम नोट डाउन कर लो, शाकिल अल हसन। क्या नाम है? शाकिल अल हसन ने जीत लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गए इतना समझ में। नेक्स्ट देखो कि सर सफलता सीरीज में देखो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला कि सर चावल की उपज के लिए आवश्यक क्या है? देखो तो चावल उगाया जाता है, किस प्रकार से उगाया जाता है, उसमें क्या क्या प्रयोग में लिया जाता है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो भाई साहब इसमें जो है आपका उच्च टेम्परेचर होना चाहिए, उच्च हाई तो टेम्परेचर होना चाहिए, इसके बाद उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, वेट। ठीक है, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए और वर्षा भी होनी चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें सर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जोगई पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्त ये है आपके मणिपुर राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है ये कब प्रस्तुत किया गया था? 1950 से और 51 के अंदर, 1950 से 51 के अंदर पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। विद्युत बल्ब की खोज किसने करी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब की खोज करी थी किसने? ये करी थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने इसकी खोज करी थी। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किसके सदस्य थे? बताओ दिखा, किसके सदस्य थे? ये थे दोस्त गरम दल के। आया कुछ याद? बिल्कुल गुरुजी आ गया। ठीक है, गरम दल के ये सदस्य थे कौन? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 7 के बारे में कि भाई साहब हाल ही में SBI ने कहां अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन करा है? तो मेरे भाई ये कहां पर किया गया है? पहली बात तो SBI ने करा है कहां पर? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर कर दिया है SBI ने चौथी शाखा का। अब गुरुजी यहां पर हम बात करेंगे किसकी? SBI के बारे में। तो भाई साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, पता ही है आपको। इसकी स्थापना होती है 1955 के अंदर, इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है, नाम क्या है दोस्त? दिनेश खारा। दिनेश खारा है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर कि पंचशील शब्द किससे संबंधित है? जो पंचशील शब्द है मेरे भाई ये आपका संबंध है भारत की विदेश नीति से। भारत की विदेश नीति से ये संबंधित है, भारत की विदेश नीति से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखो सर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर इसका प्रश्न इस प्रश्न का आपने सही आंसर नहीं दिया ना तो भाई साहब देख लेना पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का ये किस राज्य में मौजूद है? तो मेरे भाई ये है आपका ओडिशा के अंदर। सिमलीपाल ओडिशा में, कोई हजारों बार बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट सर डुगोंग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो भाई साहब ये है आपका अंडमान निकोबार का। किस राज्य का है दोस्त? अंडमान निकोबार का राजकीय पशु है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद सर तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताओ देखा तुम्हारी कितनी तैयारी चल रही है। किस देवता को समर्पित है? तो मेरे भाई ये समर्पित है भगवान शिव को। किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को ये समर्पित है। नेक्स्ट देखो सर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये है दोस्त रेपो रेट। सुना होगा आपने, रेपो दर किसका है? RBI का। RBI की फुल फॉर्म हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है,
1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। स्थापना के टाइम इसका मुख्यालय था मुंबई के अंदर, लेकिन सॉरी वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय था कोलकाता के अंदर। प्रथम इसके अंग्रेज गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर थे इसके सीडी देशमुख, और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलो 8वां प्रश्न देखो कि सर हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो मेरे भाई ये किसे बनाया गया है? पहली बात तो ये बनाया गया आपके उदय तंवर को, उदय तंवर को बनाया गया है। नेक्स्ट देखो बिल्कुल कि सर लाइसेंस लाइफ टोट मी अननोइंगली पुस्तक के लेखक सफलता सीरीज में बताओ तुम्हारा क्या लेवल है तैयारी का। ठीक है, तुम्हारा लेवल चेक करो एक बार कि तुम पूरा दिन क्या करते हो लाइब्रेरी में बैठे बैठे, फिल्म देखते हो या फिर करते क्या हो। लाइसेंस लाइफ टोट मी अननोइंगली पुस्तक के लेखक, तो भाई साहब इस पुस्तक के लेखक का नाम नोट डाउन कर लेना, अनुपम खेर। अनुपम खेर है इस पुस्तक के लेखक का नाम। नेक्स्ट बात करें सर, दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसके अंदर मेरे भाई होता है एसिड। इसमें क्या होता है दोस्त? एसिड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एसिड इसके अंदर होता है। चलो इसके आगे नेक्स्ट देखिए सर, काबिनी नदी। काबिनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे भाई काबिनी नदी की जो सहायक नदी है ये कौन सी है? कावेरी। काबिनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कावेरी नदी हो गई काबिनी नदी की सहायक नदी। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक अति महत्वपूर्ण है, बाणभट्ट की पुस्तक तो, जिसका नाम क्या है? हर्ष चरितम। हर्ष चरितम है इस पुस्तक का नाम। नेक्स्ट देखो सर, किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुआ होने का श्रेय दिया जाता है? तो भाई साहब ये किसे दिया जाता है? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को दिया जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान को दिया जाता है क्या? रॉकेट तकनीकी के अगुआ होने का श्रेय। नेक्स्ट देखो सर, प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दोस्त करा गया है एलेसेंड्रा कोराप को। एलेसेंड्रा कोराप को जो है पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो सर, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी। अरे भाई ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपका। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। देखो सबसे छोटी तो कौन सी है? सबसे छोटी तो है स्टेपस। ठीक है, स्टेपीज भी बोलते हैं, जो कि आपके कान की हड्डी है। और सबसे लंबी हड्डी ये कौन सी है? फीमर। फीमर कौन सी है दोस्त? अपने जांग की। जांग की फीमर कौन सी है? फीमर होगी अपने जांग की हड्डी। नेक्स्ट बात करें सर, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो मेरे भाई ये है आपका अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। नेक्स्ट सर, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? आता है तो बताओ, नहीं आता है तो देखो। चार्ल्स डिकेंस। जो चार्ल्स डिकेंस है ये आपके ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक, इसका भी अगर नहीं आता ना तो भाई तैयारी करना ही छोड़ दो। पोटेशियम का जो प्रतीक होता है के, क्योंकि स्कूल के अंदर ही अपन को सिखाया जाता है ये, स्कूलिंग लेवल से ही। नेक्स्ट सर, पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? तो भाई साहब कौन सा शहर है? तो मेरे भाई शहर का नाम आप नोट डाउन कर लेना, सियालकोट। और ये कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान का है सियालकोट। तो सियालकोट कहां का है? पाकिस्तान का है सियालकोट। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन अपना कि सर हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो भाई साहब ये कहां पर आयोजित करा गया है? पहली बात तो नई दिल्ली के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से, और आखिरी अपनी सफलता सीरीज आज की। देखो कि सर किस धर्म के छठे गुरु, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? नाम क्या है? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद है, गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट सर, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई ये है आपका उत्तराखंड राज्य के अंदर। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। भारत की
संविधान द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था दोस्त 1950 के अंदर। धौलागिरी किस राज्य में स्थित हिमालय की एक चोटी है? धौलागिरी किस राज्य में है? नेपाल राज्य के अंदर। नेपाल में पड़ता है क्या धौलागिरी? वारली चित्रकला किस राज्य के वारली जनजाति के लोगों के द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है? ये कहाँ की है वारली जनजाति? ये है मेरे भाई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की है वारली जनजाति। ठीक है, चलिए बिल्कुल। आज का जो अपना स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है दोस्तों, देख लो क्या है। वर्तमान प्रमुख समाचार पत्र, जो भारत के वर्तमान प्रमुख समाचार पत्र हैं, ठीक है, जिनसे काफी बार एग्जाम में भी आपके प्रश्न पुटअप होता रहता है, देख लो। ठीक है, कुछ ये है कल भी लेके आएंगे, इसका ही नेक्स्ट पार्ट अपन कल लेके आएंगे। आप एक बार जल्दी जल्दी देख लो। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कहां कहां से होता है? दिल्ली, पटना, लखनऊ, मुजफ्फरपुर और वाराणसी से इसका जो प्रकाशन है वो होता है। और ये जो है आपका हिंदी भाषा में लिखा गया है। स्वतंत्र भारत समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है लखनऊ से होता है, अंग्रेजी में ये लिखा जाता है। दक्कन क्रॉनिकल का जो प्रकाशन होता है ये कहां से छपता है? बेंगलुरु से छपता है, अंग्रेजी में छपता है। दक्कन हेरोल्ड ये आपका बेंगलोर से छपता है, अंग्रेजी के अंदर। जनसत्ता समाचार पत्र आपका कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़, इन चारों जगह में छपता है हिंदी के अंदर। नव भारत टाइम्स मुंबई और दिल्ली में इसका प्रकाशन होता है हिंदी के अंदर। दैनिक जागरण कानपुर, बनारस, पटना, लखनऊ, मेरठ या फिर गोरखपुर, ठीक है, हिंदी के अंदर ही ये छपता है। स्टेट्समेंट नई दिल्ली और कोलकाता में छपता है अंग्रेजी में। अमृत प्रभात इलाहाबाद और लखनऊ में छपता है हिंदी के अंदर। पंजाब केसरी अब आया भाई अपना तो, है ना। पंजाब केसरी दिल्ली में छपता है और जालंधर में छपता है, हिंदी के अंदर छपता है। प्रताप दिल्ली में छपता है हिंदी भाषा में। विश्वामित्र मुंबई, कानपुर, कोलकाता और पटना के अंदर छपता है हिंदी भाषा में। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली और पटना में छपता है अंग्रेजी भाषा में। वीर अर्जुन दिल्ली में छपता है हिंदी भाषा में। विंटजन ये मुंबई के अंदर छपता है मराठी भाषा में। असम ट्रिब्यून ये मुंबई के अंदर छपता है अंग्रेजी जे। असम ट्रिब्यून छपता है आपका गुवाहाटी के अंदर अंग्रेजी भाषा में। द टेलीग्राफ ये कोलकाता में छपता है अंग्रेजी भाषा में। अमर उजाला का तो नाम सुना हुआ है थोड़ा थोड़ा ना, बिल्कुल। आगरा, बरेली, मेरठ के अंदर छपता है हिंदी भाषा में। और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड कोलकाता में छपता है बांग्ला के अंदर। अब आप ये मत बोलना कि गुरुजी हमारे तो राजस्थान पत्रिका आता है, ठीक है, वो भी आएंगे, कल आएंगे, और भी है अभी, ठीक है। चलो इसके बाद ये अपना लास्ट क्लास का अपना क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्लास का अपना क्वेश्चन था ये, जिसका आंसर मैंने आपसे पूछा था। जिसका आंसर मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट ये कहां पर लॉन्च करा गया है? जिसका भी आंसर है तमिलनाडु, उनका बिल्कुल सही आंसर है भाई। नेक्स्ट देखो, ये है अपना क्वेश्चन ऑफ द डे आज का, कि हाल ही में किसने MOIL के अध्यक्ष है प्रबंधन निदेशक का पदभार ग्रहण करा है? ऑप्शन देख लो और आंसर ठोक देना, ठीक है। चलिए भाई, क्लास की दोस्त अपनी समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।